वेलकम डियर रॉकेट्स। आज हम देखने वाले हैं डियर फादर। मूवी की शुरुआत होती है एक सोसाइटी से, जहां पर रात के वक्त जब वॉचमैन अपनी वाइफ से फोन पर बात कर रहा होता है ना, तभी अचानक एक बुजुर्ग आदमी ऊपर से नीचे कार पे गिर जाता है और ये होते ही पूरी सोसाइटी में मानो हड़कंप मच जाता है। और ये जो बुजुर्ग आदमी गिरा था, ये असल में अजय नाम के एक लॉयर का पिता है। अजय ऊपर के फ्लैट में अपने पिता और अपनी पत्नी अलका के साथ रहता है। अलका भी कॉलेज में मैथ्स पढ़ाती है और उसने पीएचडी की है और मैथ्स में तो वो गोल्ड मेडलिस्ट है। फिलहाल बात करें अजय के पिता की, तो तुरंत ही उनको लेकर अजय और अलका एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। और दोस्तों, अब ये हादसा हो गया था तो इसकी छानबीन करने के लिए इंस्पेक्टर जडेजा नाम का एक पुलिस ऑफिसर आता है। अजय के पिता मनु अब खतरे से बाहर होते हैं, लेकिन उन्हें अभी भी होश नहीं आया था, इसलिए उन्हें ऑब्जर्वेशन पे रखा जाता है। 2 दिन के बाद जडेजा खुद अजय से उसके पिता के बारे में पूछताछ करने के लिए आता है। तो जडेजा अजय से सवाल करता है कि देखो, आज से लगभग 1 महीने पहले यानी कि 5 जुलाई को तुम्हारे घर से लोगों को आधी रात में लड़ाई की आवाज आई थी और साथ ही साथ एक फोन भी पुलिस स्टेशन में किया गया था। तो अजय बताता है कि हाँ, हमने ही पुलिस स्टेशन में फोन किया था। दरअसल उस रात मेरे पिता मनु काफी ज्यादा चिंतित थे, क्योंकि उनकी बहू रात के 11 बजने के बाद भी घर नहीं पहुंची थी, यानी मेरी पत्नी। इसलिए वो घर से बैठे बैठे ही अलका के दोस्त, रिश्तेदार और अपने सभी पड़ोसी वगैरह को फोन लगाकर पूछ रहे थे कि आखिर अलका कहाँ पर है। लेकिन किसी को कुछ पता नहीं होता, क्योंकि अलका का फोन नॉट रीचेबल जा रहा था। और दोस्तों, अब दिखाते हैं कि अजय उस दिन घर गया था। तब उसके पिता मनु अपनी चिंता उसके साथ व्यक्त करते हैं। उसी बीच अलका भी घर आ जाती है, जो कि पूछने पर बताती है कि असल में कॉलेज का मैथ्स पेपर लीक हो गया था, इसलिए मुझे दूसरा पेपर सेट करने के लिए रुकना पड़ा। और दोस्तों, अलका ये सब कुछ बताते हुए मनु को एक इंसुलिन इंजेक्शन देती है, जो कि उसका रोज का काम था। लेकिन दोस्तों, अब अजय के पापा कहते हैं कि मैंने कॉलेज भी फोन लगाया था, पर उन्होंने कहा कि तुम 8 बजे कॉलेज से निकल गई थी। तो इस पर अलका कहती है, नहीं, मैं प्रिंटिंग प्रेस में थी पेपर सेट करने के लिए, और मैंने 7 बजे करीब 6 कॉल्स की थी और लैंडलाइन भी 8 बजे लगातार बिजी आ रहा था। तो अजय के पापा कहते हैं कि हाँ, मुझे याद आया, मैं फोन छोड़कर उस वक्त नीचे गया था। और रही बात लैंडलाइन की, तो जब अलका फोन कर रही थी तो वो बिजी आ रहा था, क्योंकि उस समय अजय के पिता अपने रिश्तेदारों दोस्तों को फोन कराकर अलका के बारे में पूछ रहे थे कि वो कहाँ गए। और इसी के साथ दोस्तों, जिन्हें भी अलका के बारे में अजय के पिता ने कॉल किया था ना, उन सभी के फोन्स आने लग जाते हैं, ये पूछने के लिए कि अलका घर पर पहुंची या फिर नहीं। और दोस्तों, अब इसी वजह से इन तीनों में बहस भी हो जाती है, अजय के पिता, अजय और अलका में। अजय अपने पिता से कहता है कि देखिए, अब आपने किसी रिश्तेदार को कॉल किया लैंडलाइन से, तो मैं उसको हटवा दूंगा, बता रहा हूँ। दोस्तों, एक बात मैं बताना आपसे भूल गया कि जडेजा और अजय के पिता में कंफ्यूज मत होइए आप, क्योंकि दोनों ही रोल्स को परेश रावल नहीं किया है, मींस उनका डबल रोल है। बाकी दोनों कैरेक्टर्स एकदम अलग हैं। फिलहाल ये बात जानने के बाद जडेजा सीधा अलका के कॉलेज उससे मिलने के लिए जाता है और उससे कहता है कि तुमने और तुम्हारे पति ने तुम्हारे ससुर का उनके रिश्तेदारों से बात करना बिल्कुल बंद कर दिया। वैसे ये चीज उनको परेशान तो नहीं की, मुझे लग रहा है, क्योंकि जाहिर है वो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए ऐसा करते होंगे और अब उन्होंने कोई दूसरी चीज ढूंढ ली होगी। अलका बताती है कि हाँ, मेरे ससुर इतनी आसानी से बात मानने वालों में से नहीं है। उन्होंने रिश्तेदारों को कॉल करना तो बंद कर दिया, पर फिर न्यूज़पेपर में जब किसी के मरने का शोक संदेश आता है ना, और वहाँ पर नंबर्स दिए जाते हैं, तो उन पर कॉल्स करके वो फालतू में बातें करते रहते हैं। और ये बात सुनकर जडेजा काफी हंसता है। दोस्तों, वो कहता है कि मुझे आगे आपसे कुछ भी पूछना होगा तो मैं आ जाऊंगा। अलका भी कहती है ठीक है, आप मेरे ससुर जी की तरह बस लगे रहो। तो जडेजा भी कहता है कि होता है, ऐसा भी होता है, जिन लोगों के दुख एक जैसे होते हैं उनकी शक्ल अक्सर एक जैसी लगती है। ये बोलकर वो चला जाता है। दोस्तों, अब जडेजा की कही इस बात का क्या मतलब था, ये मूवी में आगे पता चलेगा। फिर हम जडेजा को कुछ और छानबीन और पूछताछ करते हुए देखते हैं, जिस दौरान उसे कुछ सबूत भी मिलते हैं। और एक बार फिर से जडेजा, अजय और अलका जब साथ में होते हैं तो उनसे मिलने पहुंच जाता है, जो कि दोनों को पसंद नहीं आता, पर मजबूरी में उन्हें जडेजा के सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। जडेजा कहता है कि मुझे पता चला है कि आप लोग अपने फादर के साथ किसी रिजॉर्ट में गए थे, तो बताइए वहाँ पर हुआ क्या था। इस पर अलका बताती है कि हमने पापा से कहा था कि हमें वो एक लिस्ट बना कर दे और उन्हें हमसे जो भी प्रॉब्लम है वो सारी चीजें उस लिस्ट में लिख दें, ताकि फिर हम उन प्रॉब्लम पर बात कर पाए। तो बस इसीलिए हम पापा को लेकर रिजॉर्ट में गए थे। दोस्तों, अजय के पिता को काफी सारी प्रॉब्लम्स थी दोनों से, जैसे कि उन्हें शिकायत थी कि अलका और अजय फिजूल खर्ची ज्यादा करते हैं, कपड़ों पर, चीजों पर वगैरह वगैरह पर। इस पर अलका जवाब देती है कि हमारा पैसा है, हम चाहे जो करें, आप भला कौन होते हैं बोलने वाले। इसके बाद जब वो रिजॉर्ट पहुंच गए तो एक दिन अजय के पिता ने अलका को स्विम सूट में देख लिया, जिससे जाहिर है उन्हें एतराज तो हुआ होगा कि उनकी बहू सबके सामने ऐसे घूम रही है। एंड इस बात को लेकर अजय के पिता और अलका में बहस हो गई। बस रिजॉर्ट में यही सब कुछ हुआ था। दोस्तों, तो आगे जडेजा अलका से ये भी पूछता है कि रिजॉर्ट से लौटने के बाद क्या हुआ ये बताओ। इसके बाद हमें उसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है। असल में अलका के फोन पर किसी एस्टेट एजेंट का कॉल आ रहा था, जिसे देखकर अजय के पिता ने उनसे बात कर ली। दरअसल दोस्तों, अलका इस एजेंट से इसलिए बात कर रही थी क्योंकि वो एक नया घर लेना चाहती थी, यानी कि वो कहीं न कहीं अजय के पिता से बिल्कुल अलग होने का प्लान कर रही थी। और इस बारे में अजय के पिता अजय से कुछ नहीं कहता, बल्कि वो अजय को अपनी तरफ करने के लिए अजय को अपने पिता की दी हुई रोलेक्स की घड़ी देता है।
वो भी गिफ्ट के तौर पर। और ये बात अलका को बिल्कुल पसंद नहीं आती, तो वो अजय से अकेले में कहती है कि तुम्हारे पिता साजिश कर रहे हैं ताकि तुम उनकी तरफ हो जाओ। और मैं सच बताऊं तो मुझे लगता है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते। बाकी उनके दिल में मेरे खिलाफ क्या जहर भरा है ये जानने के लिए तुम उनके साथ ड्रिंक करो, फिर पता चलेगा। दोस्तों अजय ये करना तो नहीं चाहता था, पर अलका के कहने पर वो ये भी करता है। तो आज काफी दिनों के बाद उनका बेटा उनके साथ टाइम बिता रहा है। इस बात से अजय के पिता बड़े खुश थे। ड्रिंक करते हुए अजय उस बात को छेड़ देता है दोस्तों, और जैसे कि उम्मीद थी अजय के पिता अलका के बारे में बोलना शुरू कर देते हैं। कहते हैं अलका मेरा ख्याल रखती है, मुझे टाइम से दवा और इंजेक्शन वगैरह देती है, लेकिन हाँ उसकी कुछ बातें हैं जो मुझे पसंद नहीं। बेटा मुझे डर है कि वो कहीं तुम्हें मुझसे अलग ना कर दे बस। साथ ही दोस्तों उनको ये भी चिंता है कि अजय और अलका एक बच्चा भी कर लें ताकि वो दादा बन जाए और दोनों का परिवार हो जाए। और ये बातें होते हुए इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि अजय के पिता अपने बेटे को जोरू का गुलाम बोल देते हैं, बताओ। और ये चीज अजय को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि पापा ने मुझे ये बोल दिया, और वो बिना ये जाने कि उसके पिता उसको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं उनके ऊपर भड़क पड़ता है और कहता है आप सच में मुझे लगता है अलका से नफरत करते हैं पापा। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो हम ना चाहते हुए भी आपसे अलग हो जाएंगे, बता रहा हूँ। बेचारे इस बात से अजय के पिता काफी दुखी हो जाते हैं कि मेरा बेटा बताओ कैसी बातें कर रहा है। दोस्तों इसी के साथ कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। अजय गुस्से में जडेजा से पूछ ही लेता है कि आखिर इन सब पर्सनल बातों का पापा के एक्सीडेंट से लेना देना क्या है? वो तो उस रात नशे में यहाँ से नीचे गिर गए थे। तो जडेजा कहता है कि वो नशे में नहीं गिरे थे, ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि आत्महत्या है। उन्हें तुम लोगों ने इतना ज्यादा मानसिक तनाव दे दिया कि उन्होंने ना चाहते हुए भी अपनी जिंदगी खत्म करना सही समझा, इसलिए तुम लोगों पर तो केस बनता है। बस दोस्तों ये सुनकर अलका और अजय हक्के बक्के रह जाते हैं। दोस्तों अजय कहता है कि ये क्या बकवास कर रहे हैं आप, आपके पास कोई सबूत है क्या? तो जडेजा कहता है कि अगर आपके पिता अपने आप गिरे होते ना तो थोड़ा दूर खड़ी गाड़ी के ऊपर ना गिरते, उन्होंने बकायदा स्टूल रखकर जंप मारा है तभी वो गाड़ी के ऊपर गिरे, समझे। और इसी बीच अजय को फोन आता है कि उसके फादर की हालत बहुत ही गंभीर है, तो वो तुरंत उनको देखने के लिए चला जाता है। कुछ हद तक तो अजय भी कन्विंस हो गया था कि उसके पिता ने आत्महत्या ही की है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वो काफी अजीब बिहेव कर रहे थे, जैसे कि जिस मैगजीन को पढ़ते थे उसे बंद करवा देना, अपनी सारी दवाइयां केमिस्ट को वापस कर देना वगैरह वगैरह। फिलहाल अजय और अलका दोनों ही मनु को हॉस्पिटल देखने जाते हैं। इसके बाद अजय अपने एक दोस्त से भी मिलता है, वो भी वकील था दोस्तों। अजय का दोस्त उसे बताता है कि देख अगर जडेजा ने ये साबित कर दिया कि ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि आत्महत्या है तो इससे तुम्हारी काफी बदनामी होगी भाई। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी एक पुलिस वाला इनको आकर बताता है आपको जडेजा सर ने पुलिस स्टेशन बुलाया है। और दोस्तों अब डरना तो वाजिब ही था। दोनों पति पत्नी उस वकील दोस्त के साथ थाने जाते हैं, जहाँ पर जडेजा वकील दोस्त को तो ये बोलकर बाहर निकाल देता है कि अभी जब इनके खिलाफ कोई चार्जेस फ्रेम होंगे तब आप आइएगा, जाइए बाहर। उसके जाने के बाद जडेजा अजय से पूछता है कि सुनो असल में आत्महत्या वाली बात सही नहीं थी, मैं तो बस ये देखना चाहता था कि अगर किसी बेटे को अपने पिता के आत्महत्या करने के बारे में पता चलता है तो वो टूटता है या नहीं, लेकिन आप सच में फौलाद के बने हुए हैं। दोस्तों जडेजा की ये बात सुनकर अजय एकदम से आग बबूला हो जाता है और कहता है लगता है आप एकदम पागल हो चुके हैं, ये बात करने के लिए थाने में बुलाया आपने, बताओ। और दोस्तों ये कहकर वो चला जाता है। हालांकि अगले दिन जडेजा फिर से अजय और अलका से मिलने उनके घर आता है, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई थी। अजय जब गुस्से में उससे पूछता है कि अरे अब क्या हो गया, तो जडेजा बताता है कि असल में ये आत्महत्या नहीं बल्कि मर्डर है, जिसे आप दोनों ने मिलकर या फिर किसी एक ने ये काम किया है, इसलिए मुझे आप लोगों से कुछ और सवाल करने होंगे। दोस्तों दोनों पति पत्नी की हालत खराब हो जाती है सुनकर। तो सबसे पहले जडेजा अलका से सवाल करता है कि सुनो जिस दिन ये घटना हुई थी तो तुम लोग कहाँ गए थे, बताओ जल्दी। अलका बताती है उस दिन हमारी शादी की सालगिरह थी, तो अजय मुझे लंच पर लेकर गया था। फिर जब हम घर आए तो पापा यहीं बैठे हुए थे और मैंने आते ही उनको इंसुलिन का इंजेक्शन लगा दिया, जिसके बाद मैं अपने कमरे में सोने चली गई और पापा उस वक्त वहाँ बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। दोस्तों जडेजा अलका से पूछता है कि सुनो आप उन्हें किस जगह इंसुलिन देती थी, बताओ। अलका कहती है किस जगह मतलब, बाएं हाथ पर। तो जडेजा कहता है कि जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया तो उनके राइट हैंड की नस में इंजेक्शन के निशान थे। अच्छा अब एक बात बताओ कि आप वो इंजेक्शन कहाँ से लेती थी? अलका बताती है कि पास ही के केमिस्ट से, घर से थोड़ी दूर पर है वो। अब जडेजा उसे एक और इंजेक्शन की शीशी दिखाते हुए कहता है अब ये बताओ ये तुमने केमिस्ट से खरीदा था या कहीं और से? चलो मैं ही बता देता हूँ, इसे तुमने अपने कॉलेज के पास वाले केमिस्ट से खरीदा था। अब अलका कहती है हाँ मुझे पापा ने बोला था ऐसा करने को। जडेजा कहता है कि 12 ml की सिरिंज भी तुमने खरीदी थी राइट? तो अलका कहती है कि एक दिन ये सिरिंज यहाँ पर रखी हुई थी तो मुझे पापा ने बोला था कि इसको अंदर अलमारी में रख दो, तो मैंने रख दी। बस दोस्तों जडेजा यहाँ पर अलका को झूठ ठहराकर अपनी थियरी बनाता है कि तुमने ये इंजेक्शन दूसरी जगह से लिया और अपने ससुर को घर आते ही लगा दिया,
फिर तुम उन्हें बालकनी की तरफ लेकर गई और वहाँ से उनको धक्का दे दिया। ये सिर्फ तुमने इसीलिए किया क्योंकि तुम दूसरा फ्लैट लेकर अलग रहना चाहती थी आराम से, और क्योंकि ये घर तुम्हारे ससुर के नाम पर था तो तुम उन्हें भी खत्म करना चाहती थी, जो कि मरने के बाद तुम्हारा ही होने वाला था, मतलब तुम्हारे पति के नाम पर हो जाना था। और फिर तुमने ये फ्लैट बेचकर दूसरा फ्लैट लेना था, क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारे ससुर के रहते तो पॉसिबल नहीं होना था। दोस्तों, यहाँ इंस्पेक्टर अलका को अंदर कमरे में लेकर जाता है। उससे कुछ बात करने के बाद बाहर आकर कॉल पर किसी से कहता भी है कि जल्दी से अलका के नाम का वारंट तैयार करो। दरअसल दोस्तों, जडेजा ने ये कह दिया था अजय से कि अंदर जाकर अलका ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। और ये सब कुछ देखकर अजय तुरंत अपने कॉन्टैक्ट्स को फोन लगाता है, अपने दोस्त से तुरंत कमिश्नर से बात करने के लिए कहता है। साथ ही वो जडेजा से भी बात करके इस केस से अलका का नाम निकालने के लिए कहता है, जिसके बदले अजय 20 लाख तक देने को तैयार था। दोस्तों बताओ, जडेजा अजय से बहुत ही अच्छी बात बोलता है, बेटा तुम्हारे सामने सबूत भी है कि तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे बाप को मारा, फिर भी तुम अपनी बीवी को बचाने के लिए अपना सब कुछ देने को तैयार हो, क्यों? पर अगर सुनो, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी बीवी की जान ली होती तो क्या तुम उन्हें भी इस तरह बचाने की कोशिश करते? बिल्कुल नहीं करते, बिल्कुल नहीं। चलो फिर भी मैं तुम्हें बताता हूँ कि अलका को बचाने का एक रास्ता है। अगर तुम अपने पिता की मौत का इल्जाम अपने सर पर ले लो तो अलका बच जाएगी। दोस्तों, इन्हीं सब बातों के बीच अलका बाहर निकल कर आ जाती है, जिससे अजय पूछता है कि तुमने अपना गुनाह कबूल कर लिया क्या? क्या सच में तुमने ये सब कुछ किया? अलका कंफ्यूज होकर कहती है, अरे मैंने कौन सा गुनाह कबूल किया, बल्कि इंस्पेक्टर साहब ने मुझसे कहा कि अगर इससे बचना चाहती हो तो कुछ देर अंदर ही रहना। दोस्तों, ये बात सुनते ही अजय एकदम से जडेजा के ऊपर आग बबूला हो जाता है। तो इस पर जडेजा अजय को एक मुड़ा हुआ पेपर दिखाते हुए कहता है कि ये है तुम्हारा अरेस्ट वारंट। असल में ये मैंने झूठ बोला कि अलका गुनहगार है, बल्कि असली गुनहगार तो तुम हो। और यहाँ सबूत के तौर पर जडेजा अजय से रेलिंग का नट खोलने वाला पेचकस मंगाता है दोस्तों, जिसमें रेलिंग का ग्रे कलर का हिस्सा लगा हुआ था, क्योंकि अजय ने हाल ही में रेलिंग की पेंटिंग करवाई थी। तो जडेजा बताता है कि तुमने उस रात पहले रेलिंग का नट ढीला कर दिया था, लेकिन जब तुम रात में अलका के साथ घर आए तो तुम्हारे पिता सोफे पर बैठे थे और अब वो अपने आप उस ट्रैप पे नहीं फंसे, मतलब रेलिंग वाले ट्रैप में। तो तुमने अलका के कमरे में जाते ही अपने पिता को रेलिंग से नीचे धक्का दे दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। ये सुनकर अजय एकदम से रोने लग जाता है और जडेजा से कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं भला अपने पिता को कैसे मार सकता हूँ। यहाँ जडेजा दोनों पति पत्नी को परेशान देखकर जोर से हंसता है और कहता है, अरे चिंता ना करो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि ये एक्सीडेंट ही है। जिस तरह तुमने अपने पिता को बिना उनकी कोई गलती किए सताया, बिल्कुल वही एहसास मैं तुम दोनों को करवाना चाहता था। ये जो पेपर है ये अरेस्ट वारंट नहीं, बल्कि तुम्हारे पिता का स्टेटमेंट है। उन्हें होश आ चुका है। असल में उस रात रेलिंग का पेंच थोड़ा सा ढीला था, जिसे अजय के पिता स्क्रू ड्राइवर से कसने लगे, जिससे उसमें ग्रे कलर लग गया। फिर अब अंधेरा था तो बालकनी का बल्ब थोड़ा खराब था, तो स्टूल को रखकर उन्होंने उसे ठीक करने की सोची, तभी उन्हें करंट लगा और वो नीचे गिर गए। अलका पूछती है कि वो 12 ml की सिरिंज और इंजेक्शन का क्या चक्कर था फिर? तो इस पर जडेजा बताता है कि तुम्हारे ससुर के बयान के मुताबिक वो सिरिंज उन्हें माली ने दी थी पेड़ों में पानी और दवा डालने के लिए, और तुम्हारे पिता से जो पास के केमिस्ट है उन्होंने बताया था कि आने वाले दिनों में इंसुलिन का इंजेक्शन शायद आसपास ना मिले, इसीलिए उन्होंने तुमसे एक्स्ट्रा इंजेक्शन दूसरे केमिस्ट के यहाँ से लाने के लिए कहा। जडेजा आगे कहता है कि माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं ना, तब बच्चों का काम होता है कि वो उनके माँ बाप बनकर उनकी बच्चों की तरह परवरिश करें। उन्हें भी कोई बात करने वाला, साथ में बैठने वाला, उनकी बात समझने वाला चाहिए होता है। देखो, बुढ़ापा बहुत ही डिप्रेसिंग होता है, जब शरीर साथ नहीं देता, मौत सामने होती है, और अगर उस समय बच्चे सही ना हो तो क्या फायदा जिंदगी का। इसलिए उस समय बच्चों को चाहिए कि वो अपने माँ बाप की देखभाल करें, उनके बुढ़ापे में उनको बच्चों की तरह रखें। ये बातें चली रही होती हैं कि इसी बीच वहाँ पर एक और पुलिस वाला आकर जडेजा को बताता है कि तुम्हें कमिश्नर ने बुलाया। जल्दी से जडेजा कमिश्नर के सामने जाता है, जो उससे कहते हैं कि ये तुम्हारा पहला केस नहीं है जिसमें तुमने इस तरह की हरकत की है, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है। असल में दोस्तों, जडेजा भी अपने बेटे से ठीक अजय के पिता की तरह ही परेशान है, इसीलिए उसे अजय के पिता का दुख अपने दुख जैसा लगा और उसने इस तरह से अजय और अलका को परेशान किया। जडेजा की रिटायरमेंट को सिर्फ 2 महीने ही बाकी होते हैं, लेकिन कमिश्नर उन पर इंक्वायरी बिठाने का ऑर्डर दे देता है। बाहर आकर जडेजा का एक दोस्त कहता है कि 2 महीने बचे हुए हैं, ये सस्पेंशन और इंक्वायरी से अच्छा तुम रिटायरमेंट ही ले लो, मैं कमिश्नर सर से बात कर लूंगा। और घर जाकर दूसरे के बेटे को सुधारने के बजाय अपने बेटे से बात करो, उसे सुधारो। यही वजह थी दोस्तों, आपको याद होगा जब जडेजा अलका से पहली बार मिला था तो अलका ने कहा था कि आप बिल्कुल मेरे ससुर की तरह लगते हो। तब जडेजा ने जवाब दिया था कि हाँ, जिनके दुख एक जैसे होते हैं अक्सर वो एक जैसे ही लगते हैं दोस्तों, यानी कि जडेजा को भी दुख था अपने बेटे का। खैर, इस बात का एहसास अजय और अलका को भी हो जाता है और वो अपने दोस्त से कहकर जडेजा के खिलाफ कमिश्नर से की गई अपनी शिकायत वापस ले लेता है।
जिसके बाद अगले दिन हॉस्पिटल से ठीक होकर अजय और अलका अपने पिता को घर लेकर आते हैं। उनसे माफी मांगने के साथ साथ उनको थैंक यू भी कहते हैं। यही प्यार तो अजय के पिता को अपने बहू बेटे से चाहिए था। वो भी दोनों को गले लगा लेता है, लेकिन साथ में वो अजय और अलका को हमेशा की तरह पैसे बचाने के बारे में लेक्चर भी देता है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।